बहुत अच्छी बात। कभी कभी आदरणीय महेंद्र भैया बड़ी दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर अनिल पांडे जी कहाँ गए? गए? नहीं नहीं, कहीं हैं। बड़े ताव में बोले, वो हमका कुछ बोले ही जरूर। क्या बताऊं, सबको संतुष्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल मत करिए, भगवान नहीं कर सकते, आपकी क्या हैसियत है साहब? तमाम इतने विचित्र लोग होते हैं कि वो जब पिल पड़ेंगे तो फिर पिंटू भैया, हम पहली बार हम पिंटू भैया घर नहीं जानते थे। पत्थरताल में कोराव बाजार में एक आदमी हमसे बिल्कुल गड़े पड़ गए। बोले यार, दोनों लोगों की इतनी अंतरंगता है, पिंटू का घर कहाँ है भैया बताओ। हम कहा हम नहीं जाने। भाई हाथ जोड़ते कहे देखा गुरु जाना था। हम कहा जौन कहा थे बात मान ले इंस्पेक्टर साहब। कहे चला हम देखो जरूरत पड़े जब जाना तो यार बता। हम कहा ऐसा बात आओ तुम सिवाओ न, जैसे व्यथा डॉक्टर नहीं पढ़े की है। हम कहा आओ बताओ थे। हम कहा तो सीधे चला जा कोराव को मेन सड़क धरे जब चला जाबे 2 किलोमीटर बाद रुक जाए 3 ठे गली पर है। अच्छा, हम कहा 2 गली छोड़ के तीसरी गली में घुस जाए। गली पकड़े चला जाबे आगे 3 ठे रास्ता पड़े, 2 ठे बाएं वाला छोड़ के दाहिने वाले में घुस जाए। कहे तब हम कहा जब आगे पहुंच जाबे तो जौन गांव पड़े हमें पहला घर जौन पड़े ओकरे बाद दूसरा घर बाद तीसरा घर, आगे के 2 घर छोड़ के श्यामा कांत भैया तीसरा घर में घुस जाए। कहे तब हम कहा तीसरा घर 3 तल्ला के बाद ओकर पहला तल्ला छोड़ दे, दूसरा तल्ला छोड़ दे, तीसरे तल्ला में घुस जाए। बोले तब हम कहा तीसरे तल्ला पर 3 कमरा बा, 2 कमरा छोड़ तीसरे में घुस जाए। कहे यार तब हम कहा तीसरे कमरा में घुस जाए 3 ठे अलमारी बा, पहले वाली 2 अलमारी छोड़ के तीसरी अलमारी के सामने चला जाए। कहे तब हम कहा तीसरी अलमारी खोल 3 खाना रखा बा, बगल वाला 2 खाना छोड़ के तीसरे खाना में गीता किताब रखी बा, ले आवा हम हाथ ढाई के कसम खाते तो टीका ले बा। ऐसा तो हो नहीं सकता। परिस्थितियां बदलती हैं। ये जो चेहरे की रोशनाई है ये राजघाट की दुहाई है। ये जो चेहरों पे रोशनाई है ये राजघाट की दुहाई है। वो घनी छांव नहीं दे सकते ये जो गमलों के बोनसाई है। वो घनी छांव और भीख मांगे जो अदाकारी से, बच के रहना तुम उस भिखारी से। भीख मांगे जो अदाकारी से, बच के रहना तुम उस भिखारी से। और आंख में कर बसा सोने का हिरन, ये तो धोखा है ब्रह्मचारी से। ये कविता है। कविता यहाँ पहुंचती है साहब। कविता में आप कहोगे आस्तीन में सांप नहीं पालने चाहिए, अशोक बेशरम कहते हैं पालने चाहिए। तब तो इंस्पेक्टर साहब कविता हुई, तब तो आम आदमी और कवि में अंतर रहा। समंदर की तली में रेत के टीले नहीं होते, कुछ ऐसे घाव हैं रिश्ते हैं पर गीले नहीं होते। और भरोसा है तो इनको आस्तीनों में सदा पालो, कुछ ऐसे सांप होते हैं। कविता वहां तक पहुंचती है। हर चीज बनने का मसाला है, नेता बनने का मसाला है, नट बोल्ट बनने का मसाला है, बीएससी एमएससी का मसाला है, पुलिस दरोगा बनने का मसाला है, आईएएस पीसीएस का मसाला है, प्रशिक्षण है, खाद बीज का प्रशिक्षण है, कपड़ा तैयार करने का प्रशिक्षण है। लेकिन कविता का स्कूल पूरे संसार में आज तक कोई नहीं खोल सका, क्योंकि कभी होता है कभी बनाया नहीं। पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसा स्कूल, तबला बजाने का स्कूल है दरोगा जी, गाना कितना बढ़िया गा सकते हो, ठुमरी भी गाओ स्कूल है, शहनाई बढ़िया बजाओ, चाहे प्रवीण की डिग्री लो चाहे प्रभाकर की। लेकिन श्यामा कांत भैया ये तो कई भाग जब उदय होता है, कई पुस्त दर पुस्त कई पीढ़ी का पुण्य उदय होता है, तब कोई कवि बनता है। और कवि कोई भी हो वो छोटा बड़ा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। मैं जितने भी मंच पर शेष कवि हूँ, मैं इस विडंबना में हूँ कि मैं किसको किसको आवाज दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ
हंसी और गुदगुदी के आलम के साथ अजय भैया ये दोबारा सत्र आरंभ हो, और इसके लिए प्रदेश की राजधानी से एक ऐसे कवि को हमने आवाज़ दी, शेखर त्रिपाठी, जो हास्य और व्यंग का नायाब हस्ताक्षर है। मैं चाहता हूं कि शेखर त्रिपाठी के लिए भरपूर तालियां आपके बीच से आ जाए। माइक पर शेखर त्रिपाठी, लखनऊ। बहुत ही धन्यवाद भैया, आपका संचालन क्या ही कहें। मुझे आज ये लग रहा है कि आज के इस कार्यक्रम में आने के बाद मेरा अपने यहाँ के कवि सम्मेलनों में मन नहीं लगेगा। ये कुरान तो जाने के तालियां बजाइए, बदल दे थे भैया, कुरान बहुत जनिक मन बदल जाता। अब तो तालियां बजाइए अपने लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। कहाँ गए हमारे शशि भैया, कहाँ है? अच्छा, खैर आपके साथ में कोई मजाक नहीं करूंगा। और विधायक जी, आप जैसे लोग, शशि भैया जैसे लोग, हमारे हर्ष शुक्ला भैया जैसे लोग, आप लोगों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अपने मंच से, फिर इजाजत चाहता हूं, फिर मैं अपनी औकात पे आता हूं कि मुझे क्या पढ़ना है। मेहनत भी की, प्रयास किए, नाम किया है। मेहनत भी की, प्रयास किए, नाम किया है। जो है निराश उनके लिए काम किया है। उनको नहीं डरा सकेंगी कोई मुश्किलें, तकदीर ने स्वयं जिन्हें प्रणाम किया है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तकदीर ने स्वयं जिन्हें प्रणाम किया है। बहुत अच्छे सीखे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तमाम नेता लोग हैं। मैं वैसे तो अपना रुख बदल लेता हूँ, लेकिन आज बदलने का भी मन नहीं कर रहा। बिल्कुल, आप एकदम जो पढ़ने के लिए आया हूँ पढ़ के जाऊंगा, लेकिन ये एक बात कहने दे रहा हूँ कि जो भी आज मैं नेताओं के लिए पढ़ूंगा रद्दू, वो सिर्फ मैं लखनऊ के नेताओं के लिए पढ़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ सिर्फ सुना रहा हूँ, यहाँ आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ से जायु की तो बात हो। यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने। कैसी ये जनता हाय कोई एहसान न माने। कन्या निहारे जो उसको सुधारे हो, बुलडोजर लेके फिर अब की आ रहे हो। बहुत अच्छे। राशन दिए हो फ्री श्री योगी, जय 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 जय। कहीं पे भर्ती कहने में जनता डरती। श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती। बहुत अच्छी पैरोडी बाबा। ओ मोरे मुख्यमंत्री, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती हो। यहाँ पर भाजपा वाले लोग भी तालियां बजाइए, हम सबको भर्ती की आवश्यकता है। हुआ क्या कि जब अच्छा चुनाव होते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो जिस दिन मतदान होता है उसके बाद फिर नेता देखने को नहीं मिलते। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे। बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। गाँवों में वोटर से कहना जैसे जी चाहे रहना, अब जनता की ऐसी की तैसी, जनता से रिश्ता बहुत अच्छी पैरोडी बाबा। जनता बहुत अच्छे। से रिश्ता था ही नहीं। बहुत अच्छे से। ये यहाँ के नेताओं के लिए नहीं है रद्दू, ये मैं डैमेज कंट्रोल कर रहा ये गंगा पार। हाँ, ये गंगा पार की बात है। अभी जब मैं आ रहा था तो मुझसे मंच के बाहर मुझसे दुद्दू मिले, बेशरफ दुद्दू। उन्होंने कहा कि ऐसा है शेखर भाई, आप जो कुछ भी पढ़ना कुछ मेरे लिए पढ़ देना। तो अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये शब्द तो मेरे हैं लेकिन भाव रद्दू के हैं। आप लोग सुनिए। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए। ये दद्दू ने कहा कि शेखर भाई ये पढ़ देना, तो मैं पढ़ रहा हूँ। कोई लपेट न सके, कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कदमों में लेट जाइए घुटने न टेकिए। बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, जय हो,
बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, वाह 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 वाह। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, मेरा ही दाव पेच था मुझको ही खल गया। कल युग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, कल युग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन। सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। मैं एक रात को अपने घर पे मैं लेटा हुआ था, अचानक से मेरी आंख खुलती है, ना जाने कैसी कल्पनाएं कर रहा था मैं, सांसें उखड़ती जा रही थी मर रहा था मैं। तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया, तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया। बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं, बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं। देखिए, अगर इतनी शांति के साथ अगर आप लोग सुनेंगे तो सुनाने का मन कैसे होगा। एक बार तालियां हो जाए भाई, आगे पीछे से। जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के 1 साल के बाद मेरी माताजी ने कहा कि बेटा परिवार बढ़ाने की सोचो। मैंने कहा ठीक है। शादी हुई है तब से हम मशीन हो गए, मोटे थे बहुत किंतु अब महीन हो गए। परिवार बढ़ाने की बात मान जब कही, परिवार बढ़ाने की बात मान जब कही, एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए, एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। एक बात और कहना चाह रहा हूं, जब भी रात को कोई वारदात हो जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, यहां तक कि अगर रात को बिजली ना आए, लोग तब भी कहते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है विधायक जी। आज मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी रात की सुविधाओं पे अपना फोकस क्यों नहीं करती। बरसात की हो चाह तो बौछार क्या करे, सुनिए, बरसात की हो चाह तो बौछार क्या करे, फूटी हुई हो नाव तो पतवार क्या करे। अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे। लाखों युवा दिलों का चहेता बनूंगा मैं। एक कवि वही होता है जो किसी के सामने भी किसी के बारे